Hi guys, what's up? My name is Imdi Hamid. How are you? I hope you're fine. Now subscribe my channel, like and share. Now today I'm discussing on biography of Babur. So please like, share and subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon, guys. Now biography of Babur with details. Now you see there is map on the screen. Before Babur came in India, बाबर के आने से पहले इंडिया बहुत किंगडम में बट चुका था. बिफोर द बाबर केम इन इंडिया, बाबर के आने से पहले इंडिया बहुत किंगडम में बट चुका था. नॉर्थ में अलग किंगडम, साउथ में अलग किंगडम, वेस्ट में अलग किंगडम, नॉर्थ वेस्ट में अलग किंगडम्स, राजपूताना किंगडम अलग, विजयनगर एम्पायर अलग, बंगाल में किंगडम अलग. दैट्स वाई द बाबर केम इन इंडिया एंड बाबर अपना लक इंडिया पर आजमाया और वो सक्सेस हो गया. In 1504, Babur captured Kabul. After the loss of Samarkand and फरगना, जहाँ वो पैदा हुए थे फरगना में, I will discuss, आगे मैं बात करूँगा इसके बारे में. He was born in 14 February 1483 and died in 26 December 1530. Born Jairuddin Muhammad. What was the name of Babur? Jairuddin Muhammad was the name of Babur. Was the founder of the Mughal Empire. और ये फाउंडर थे मुगल एम्पायर एंड फर्स्ट एम्पायर ऑफ द मुगल एंड से. 14 फरवरी 1483 का इनका जन्म होता है. 26 दिसंबर 1530 को इनका डाइड हो जाता है, मतलब मर जाते हैं. बॉर्न इन मोहम्मद वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर. और बाबर जो थे वो फाउंडर थे मुगल एम्पायर का. हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, क्वेश्चन पूछ सकती है एग्जाम में. हु इज़ द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? बाबर वाज द फाउंडर और जहरुद्दीन मोहम्मद वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर. सो आंसर इज दिस सिंपल. नो एंड ही वाज द फर्स्ट एम्पायर. जाहिर सी बात है कि जो फाउंडर है वो फर्स्ट एम्पायर भी होंगे. एंड ही वाज आल्सो फर्स्ट एम्पायर ऑफ द मुगल एम्पायर. बाबर जो पैदा हुए थे फरगना, समरकंद और फरगना में इनको डिफीट कर दिया गया था शहबानी खान. आगे हम बात करेंगे इसके बारे में. आई विल डिस्कस. सो इनको डिफीट कर दिया गया. इसके बाद ये काबुल को कैप्चर किया इन 1504. उसके बाद ये अपना लक इंडिया पर आजमाया और ये सक्सेस रहे. इन 1590 पंजाब को कैप्चर किया. उसके बाद 1526 इब्राहिम लोदी को डिफीट किया. उसके बाद 1527, 1528, 1529 आई विल डिस्कस. आगे तुरंत मैं बात करूँगा इसके बारे में. और ये जो बाबर थे इनका ये मकसद नहीं था कि इंडिया पर रूल करना. इनका ये मकसद था सिर्फ कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द, मतलब वेल्थ फ्रॉम द इंडिया, मतलब के धन को कलेक्ट करना फ्रॉम इंडिया से. जब ये 1590 ही कैप्चर्ड बेहरा इन पंजाब, मतलब बेहरा जो है पंजाब में. उसके बाद ही वॉज बॉर्न इन अंडीजान. कहाँ पैदा हुए थे? अंडीजान में पैदा हुए थे. एंड 14 फरवरी 1483, जैसा कि मैं पहले बताया, 14 फरवरी 1483 में पैदा हुए थे अंडीजान में इन फ्रंगरा वैली, जो पहले तुर्की में आती थी, अब इन प्रेजेंट उज्बेकिस्तान में है, जहाँ बाबर का जन्म हुआ था. एंड ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ उमर शेख मिर्ज़ा. और ये उमर शेख मिर्ज़ा के एल्डेस्ट सन थे. एंड उमर शेख मिर्ज़ा जो थे फरगना के गवर्नर भी रह चुके हैं इन 1456 से 1494 तक. 1469 to 1494. और इनका जन्म हुआ था 1456 में और इनका डेड हुआ था 1494 में. एंड ही वॉज ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ तैमूर. और इनके जो फादर थे उमर शेख मिर्ज़ा, वो तैमूर से रिलेटेड थे. और इनके मदर चेंजिस खान से रिलेटेड थे. और दोनों ही खतरनाक मंगोल थे, दोनों ही खतरों के खिलाड़ी थे, मिस मंगोल. एंड तो इनका बाबर भी आल्सो मंगोल हुए. सो तैमूर एंड चेंजिस खान दोनों मंगोल थे.
और बाबर मंगोल। बाबर वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ उमर शेख मिर्जा, और ये गवर्नर रह चुके थे 1546 से ये 1469 to 1494, यानी ग्रेट ग्रैंडसन तैमूर। और ये इनका फादर जो थे वो तैमूर से रिलेटेड थे। सो बाबर जब समरकंद और फरगना से डिफीट होने के बाद, और डिफीट किन के द्वारा हुए थे? शैबानी खान के द्वारा। उसके बाद ये कैप्चर किए थे काबुल को। उसके बाद ये पंजाब को। बाबर ascended the throne of Fargana in its capital लक्षितान in 1494। कैपिटल लक्षितान से इनको 1494 को थ्रोन मतलब हटा दिया गया, डिफीट कर दिया एट द एज ऑफ 12 एंड फर्स्ट रिबेलियंस, जब वो 12 साल के थे जो फर्स्ट किए थे रिबेलियन को। और ये जब 11 साल के थे तो इनका फादर का डेथ हो गई थी। जब ये 11 साल के थे तो इनका फादर का डेथ हो गया, और उस समय से इनका रेबेलियन फेस करें। जब ये पैदा ही हुए थे तो इनका इम्तिहान शुरू हो गया था। उस समय से रेबेलियन को फेस किए। इन 1501 हिज अटेम्प्ट टू रिकैप्चर बोथ द रीजन फेल्ड व्हेन मोहम्मद शैबानी खान डिफीटेड हिम। यही बताया था जस्ट, मोहम्मद शैबानी खान डिफीटेड हिम। जो फरगना समरकंद, फरगना में जो पैदा हुए थे, फरगना तो सुल्तान थे आफ्टर द डेथ ऑफ, मतलब इनके फादर के मरने के बाद ये सुल्तान बने फरगना के। और जो समरकंद था, समरकंद इम्पोर्टेंस इस था, इसलिए समरकंद को बाबर शुरू ही से कैप्चर करना चाहते थे, बट लेकिन ये सक्सेस नहीं रहे समरकंद पे। उसके बाद काबुल को कैप्चर किया, क्योंकि इंडिया में आने के नॉर्थ वेस्ट साइड काबुल है। इंडिया में आने का रास्ता वही है काबुल। फर्स्ट कैप्चर्ड काबुल, बाबर जो थे पहले कैप्चर किए काबुल के। उसके बाद इनका अटेंशन इंडिया पे आया। इन 1504 ही कंक्वायर्ड काबुल, काबुल को जीता। आफ्टर लॉसिंग समरकंद फॉर द थर्ड टाइम बाबर टर्न हिज अटेंशन टू इंडिया। उसके बाद इनका निगाह इंडिया पे आया। जो तुगलक खिलजी डायनेस्टी, खिलजी जितने भी जो नॉर्थ वेस्ट में फोर्ट बनाए थे, और इनका आर्मी भी तैनात वहाँ रहती थी, ट्रूप्स भी तैनात रहती थी, क्योंकि यहीं से मंगोल का इन्वेंशन होता था। और 1298 में मंगोल का सपना सक्सेस हुआ, जो तैमूर आए इंडिया में और कैप्चर कर लिया दिल्ली को और राज किया। उसके बाद तैमूर चल गया। उसके बाद बाबर की एंट्री हुई। तो मंगोल जो चाहते थे किसी तरह से इंडिया में एंट्री हो जाए, बट जो अलाउद्दीन खिलजी या और तुगलक डायनेस्टी के एम्पायर जो थे फोर्ट बनाए थे टू स्टॉप, मतलब वहीं पर स्टॉप कर देते थे। दैट्स वाई जब बाबर आए तो मंगोल का पूरा सपना पूरा हो गया। बाबर वाज आल्सो मंगोल। बाबर टर्न हिज अटेंशन टू इंडिया। उसके बाद में 1590 ही कैप्चर्ड पंजाब को कैप्चर किया। आगे भी विल डिस्कस। पंजाब को कैप्चर किए थे, जो पहरा गांव था। एंड जो बाबर थे बहुत क्लेवर थे, चालाक थे, एंड इट्स वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन। इन 1590 फर्स्ट टाइम बाबर कैप्चर्ड प्लेस इन इंडिया वाज पहरा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच वर द फर्स्ट प्लेस इन इंडिया वेयर कैप्चर्ड बाय द बाबर। तो पंजाब वाज द फर्स्ट प्लेस वाज कैप्चर्ड बाय द बाबर इन 1590। उसके बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी को सरेंडर करने के लिए बोला। तो इब्राहिम लोदी बोल रहा खिसक गया है शायद। मैं ये ऐसा नहीं बोला इब्राहिम लोदी, मैं अपनी तरफ से ये जोड़ रहा हूँ। सो इब्राहिम लोदी सरेंडर नहीं किए। उसके बाद वही वार 1526 में होता है, जिसमें बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ऑन 21 अप्रैल 1526 was fought between the invading forces of Babur and the Lodi dynasty. It took place in northern India and marked the beginning of the Mughal Empire and the end of the Delhi Sultanate. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का हुआ था
50-26 इनमें बाबर डिफीट इब्राहिम लोदी, और ये 13 को मैदान में आ गए थे। बाबर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एंड क्लीवर पर्सन्स एंड डिप्लोमेटिक पर्सन्स। ये बहुत चालाक था। उसने सोचा कि मैं ये 10,000 ट्रूप्स के साथ मैं कैसे मैं सामना कर सकता हूँ। उनके सिपाही बोले देख के उनको सैनिकों कि हम लोग जितना वेल्थ लूट ले लिए कलेक्ट कर लिए, अब हम लोग को वापस चलनी चाहिए। बट बाबर हर समय मोटिवेट करते रहते थे कि मैं जब आ गया हूँ अब तो कुछ जीत ही के जाना है। उसके बाद बाबर ने एक गड्ढा ट्रेंच खुदवा दिया था बीच में, जहाँ लड़ाई हो रही थी जिस मैदान में, ट्रेंच खुदवा दिया था। बाबर के पास ओनली 20,000 ट्रूप्स थे। बाबर और इब्राहिम लोदी के सैनिक 8 दिन पहले से एक दूसरे सैनिक को खाली ताड़ा रहे थे, एक दूसरे को 8 दिन से। तो बाबर बहुत क्लीवर थे, वॉज वेरी चालाक, बहुत चालाक थे। और 20 अप्रैल को उस बाबर ने रात में अटैक किया, जिसमें बाबर को डिफीट मिली इब्राहिम लोदी के सैनिक के द्वारा। और बाबर जो थे, द न्यू वार टैक्टिक्स इंट्रोड्यूस बाय बाबर वेयर द तुगलुक एंड द अरमा। और बाबर के पास पाउडर गन था, तोप का इस्तेमाल। इब्राहिम लोदी भी नहीं जानते थे कि ये क्या था। ट्रेंच खुदवाए थे, ट्रेंच के सामने ब्लॉक रखे हुए थे, ब्लॉक काठी में इस गन पाउडर को छुपाया था, तोप को छुपाया था। उसके बाद सैनिक, उसके बाद बाबर, उसके बाद सैनिक। इब्राहिम लोदी साइड में सिर्फ सैनिक आगे थे, उसके बाद इब्राहिम लोदी, उसके बाद इब्राहिम। और बाबर में एक और बात थी कि बाबर ट्रेंच के बाद उसके बाद जो 2 आदमी जासूस थे, हर पल की खबर देते थे बाबर को। बट इब्राहिम लोदी के पास इम्पोर्टेंट एलिफेंट थे, एलिफेंट वार, जो कुचल देते थे। लेकिन जब एक बार बेकाबू एलिफेंट हो जाती है तो खुद के सिपाही को मारने लगती है, अपने ही सिपाही को मारने लगते हैं। दैट्स द बाबर थिंकिंग, दैट्स वाई द बाबर ट्रेंच को खुदवाया था, इसलिए कि हाथी बेकाबू हो जाए और खुद सिपाही को मारे। और इब्राहिम लोदी बहुत जज्बाती थे। वो जो 10,000, जब बाबर और इब्राहिम लोदी के ट्रूप्स से लड़ाई हो रही थी, सैनिक से लड़ाई होती, तो 10,000 सैनिक जो रिजर्व थे, जो इब्राहिम लोदी के सैनिक हार रहे थे, तो 10,000 रिजर्व को सैनिक को तुरंत भेज दिया। इसलिए वो उनका सर कलम कर दिया गया। उसके बाद लेट्स द 50-26 डिफीट एंड कैप्चर द दिल्ली सुल्तान। और हुमायूं को बोले कि जाओ अपना कैप्चर कर लो आगरा और दिल्ली को। उसके बाद माय नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट of Babar, biography of Babar coming soon. So please like, support and share my channel. Thank you for watching this video.